हे गाइस व्हाट्सअप, मैं हूं अभिनव कुमार। आप मुझे देख रहे हैं क्लियर स्टेप ट्यूटोरियल्स पर। आज से अपने को स्टार्ट करना है नया चैप्टर अपना, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। और ह्यूमन रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो इस चैप्टर से हमारे लगभग हर साल नीट के अंदर कितने क्वेश्चन आ जाते हैं बच्चों। हर साल नीट के अंदर लगभग 4 से 5 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। किस्मत अच्छी रहती है तो कभी कभार 6 भी पूछ लिए जाते हैं, है ना। तो 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लगभग हमारे आपके 20 नंबर यहाँ से मिल जाते हैं अपने को, अगर हम इस चैप्टर को कवर कर लेते हैं तो ठीक है। जो हम ये चैप्टर पढ़ेंगे इसमें मेन फोकस हमारा रहेगा एनसीईआरटी के बुक पर, एनसीईआरटी के कंटेंट पर। क्यों? बिकॉज जो आपके क्वेश्चन फ्रेम होते हैं वो डायरेक्टली एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं। हालांकि एनसीईआरटी का जब आप कंटेंट पढ़ोगे तो उसको समझने के लिए आपको थोड़ी बहुत इधर उधर की भी नॉलेज चाहिए होगी। इधर उधर इन द सेंस कि मतलब आउटसाइड नॉलेज भी चाहिए होगी, आउटसाइड कंसेप्ट भी चाहिए होंगे पूरे कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए, एनसीईआरटी को समझने के लिए, ठीक है। उसकी चिंता मत करो, आपको तो पढ़ना है सिर्फ एनसीईआरटी, ठीक है। जो बाकी बची कुछ चीजें होंगी वो इसमें यहाँ पर मैं कवर करवा दूंगा। ये जो अगर आप लेक्चर्स देख रहे हो यहाँ पर आपकी एनसीईआरटी भी कवर हो रही है और जो भी बची कुछ चीजें हैं वो भी कवर होगी, ठीक है। नो टेंशन, विदाउट टेंशन आप मूव ऑन करो चैप्टर में पूरे भरोसे के साथ। एक भी क्वेश्चन आपका नीट में नहीं बचेगा, सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे, ठीक है। जो भी चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं उसके राइट। स्टार्ट कर देते हैं अपना चैप्टर बच्चों, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। देखो ह्यूमंस यानी कि इंसान, राइट। इंसान कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, किस टाइप का रिप्रोडक्शन इनमें होता है? इनमें होता है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। दो टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं, एसेक्सुअल और सेक्सुअल, ठीक है। सो इंसान के अंदर हमारा सेक्सुअल वाला टाइप का होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। अच्छा, एक बात बताना चाहूंगा, कैसे पहचानते हो तुम कि सेक्सुअल है या एसेक्सुअल है, ठीक है। देखो, अ, अगर मैं बोलूं मेन जो रीजन होता है वो होता है गैमेटिक फ्यूजन। गैमेटिक फ्यूजन इज द मेन रीजन। तो जिसके अंदर गैमेटिक फ्यूजन हो रहा है, ठीक है, जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर, यानी कि उसके अंदर क्या हो रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। गैमेट्स फॉर्म एसेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में भी हो सकते हैं, लेकिन फाइनली वो रिप्रोड्यूस करेगा एसेक्सुअली ही। गैमेट्स फॉर्म हो सकते हैं, बात समझ में आ रही है, गैमेट्स फॉर्म हो सकते हैं लेकिन उनके अंदर फ्यूजन नहीं होगा। और जिस बेसिस पर हम लोग बोल देते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म को, भैया ये एसेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है। और अगर गैमेट का फ्यूजन हो गए तो हम बोल देते हैं कि ये क्या है, सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। इंसान के अंदर कैसा टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। क्लियर हुई? क्या बात समझ में आई? नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज ह्यूमंस, इंसान जो है वो यूनिसेक्सुअल बिहेवियर शो करते हैं, मतलब यूनिसेक्सुअल होते हैं, ठीक है। मतलब कि भैया बॉडी ऐसा नहीं है कि बॉडी एक ही है और उसके अंदर दोनों मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है, नहीं। बॉडी अलग रहेगी, मेल की बॉडी अलग और फीमेल की बॉडी अलग। मेल का जो सेक्स ऑर्गन रहेगा वो अलग रहेगा, मेल बॉडी में रहेगा, और फीमेल का जो सेक्स ऑर्गन रहेगा वो अलग रहेगा, फीमेल बॉडी में रहेगा, ठीक है। तो बॉडी यहाँ पर डिफरेंट रहेगी, ठीक है। ऑर्गेनिज्म यहाँ पर डिफरेंट रहेंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है? डिफरेंट इंडिविजुअल्स रहेंगे, ठीक है। उनके अंदर डिफरेंट सेक्स ऑर्गन्स रहेंगे, अपोजिट सेक्स रहेंगे, एक में मेल रहेगा, एक में फीमेल रहेगा। क्या समझ में आया? ऐसा नहीं रहेगा कि एक ही इंडिविजुअल है उनके अंदर दोनों सेक्स ऑर्गन है, ठीक है। अब यहाँ पर एक मैं ट्रिक बताना चाहूंगा। आप लोग ने नाम सुना होगा बाइसेक्सुअल हर्माफ्रोडाइट और ये मोनोशियस वगैरह, ठीक है। यूनिसेक्सुअल डायोशियस, तो ये बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन होता है ना। तो एक ही बार में यहाँ पर कवर कर लेते हैं। देखो BHMS, BHMS, ठीक है। बी फॉर क्या हो गया बच्चों, बाइसेक्सुअल हो गया, राइट, ओके। एच फॉर क्या हो गया, हर्माफ्रोडाइट हो गया, ओके, हर्माफ्रोडाइट हो गया, नाइस, ओके। एम फॉर क्या हो जाएगा, मोनोशियस हो जाएगा, मोनोशियस हो जाएगा, राइट। जब ऑर्गेनिज्म बाइसेक्सुअल हो या हर्माफ्रोडाइट हो या मोनोशियस हो, इसका मतलब ये है कि एक ही इंडिविजुअल में
दोनों टाइप के सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है, यानी कि एक ही इंडिविजुअल में मेल वाला भी और फीमेल वाला भी सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है। और यदि ऐसा ना हो बच्चों, अगर ऐसा ना हो तो यानी कि हमारा मेल बॉडी में मेल सेक्स ऑर्गन है और फीमेल बॉडी में फीमेल सेक्स ऑर्गन है। ठीक है, राइट, डिफरेंट डिफरेंट सेक्स ऑर्गन है। तो ये हो गया यहाँ पर यूनिसेक्सुअल का मतलब। ठीक है, राइट बच्चों, कोई दिक्कत? तो ह्यूमंस आर बेसिकली यूनिसेक्सुअल। 2 पॉइंट कवर किया अपन ने। सबसे पहला पॉइंट सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग होते हैं, दूसरा पॉइंट हमने कवर किया यूनिसेक्सुअल। ठीक है, तीसरा पॉइंट, अब देखो कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं जैसे कि चिड़िया, वो क्या करती है, अंडे देती है और अंडे में से चिड़िया निकलती है ना, चूजे निकलते हैं, राइट। जो इंसान है, कुछ ऑर्गेनिज्म, मैं इंसान अभी नहीं बोलूंगा, मैं कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे बोलूंगा, कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे हैं जो कि डायरेक्टली यंग वंस को डिलीवर करते हैं। ठीक है, यंग वंस को डिलीवर करते हैं। ठीक है, जैसे कि हम इंसान। सो जो यंग वंस को डिलीवर कर रहे हैं वो वाइवी पैरस की कंडीशन हो गई, और जो एग लेइंग है, एग एग को अंडे दे रहे हैं, ठीक है, जैसे कि चिड़िया, वो क्या हो गई, ओवी पैरस हो गई। क्या हो गई बच्चों, ओवी पैरस हो गई। कोई दिक्कत? तो ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट। ह्यूमंस आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग, ह्यूमंस आर यूनिसेक्सुअल और ह्यूमंस आर वाइविपेरस। क्या समझ में आया? क्लियर है? नाउ फोर्थ पॉइंट, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, ठीक है, हम कैसे देख के बता पाते हैं कि भैया ये लड़का है ये लड़की है? ठीक है, on the basis of their sexual behavior, on the basis of the sexual behavior they attain after puberty, ठीक है, या फिर ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स ऑर्गन्स। ठीक है, तो इन सेक्स ऑर्गन्स, इन सेक्सुअल बिहेवियर के बेसिस पर हम ये बता सकते हैं कि भैया ये इंडिविजुअल जो है ये मेल है और ये इंडिविजुअल जो है फीमेल है। ठीक है, हम इंसान को देख के बता सकते हैं ना कि भैया ये मेल है कि फीमेल है। सो वो चीज कहलाती है तुम्हारी सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। सो ह्यूमन शोज सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। तो 4 पॉइंट मैंने कवर कर दिए। ह्यूमंस आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग, ह्यूमंस आर यूनिसेक्सुअल, ह्यूमंस शो वाइविपेरस, ओके, ह्यूमंस शो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात? अब आ जाओ, ये जो ह्यूमन का रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन है, ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो ये टॉपिक पढ़ रहा है, इसके अंदर क्या क्या रिप्रोडक्टिव इवेंट्स आते होंगे, इसको अपने को जानना। तो सबसे पहला जो आता है वो होता है हमारा गैमेटोजेनेसिस, भैया गैमेट का फॉर्मेशन। ठीक है, मेल के अलग गैमेट होंगे स्पर्म्स, फीमेल के अलग गैमेट होंगे ओवम। अब जाहिर सी बात है, मेल अलग गैमेट प्रोड्यूस कर रहा है, फीमेल अलग गैमेट प्रोड्यूस कर रही है, तो जो दोनों के जो गैमेटोजेनेसिस के प्रोसेस होंगे, ठीक है, उनके भी नाम अलग ही अलग होंगे ना, उस प्रोसेस को भी अलग ही अलग बोलेंगे ना। सो गैमेटोजेनेसिस इज ऑफ टू टाइप्स, वन इज स्पर्मेटोजेनेसिस एंड अदर इज oogenesis। ठीक है, oogenesis जो प्रोसेस है वो होता है फीमेल में, और स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता है वो होता है मेल में। स्पर्मेटोजेनेसिस जो प्रोसेस है वो उसके थ्रू स्पर्म्स निकलते हैं, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, और oogenesis के प्रोसेस के थ्रू ओवम का फॉर्मेशन होता है। कोई दिक्कत? तो द फर्स्ट स्टेप इज गैमेटोजेनेसिस। अब गैमेट तो बन गए, हमने गैमेट्स का फॉर्मेशन कर दिया, मेल्स में हमारे पास स्पर्म है, फीमेल्स में ओवम है। अब जरा देखना बच्चों, यहाँ पर ध्यान से देखना, डायग्राम में बना रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखते रहना। रुक जाओ जरा, नया स्लाइड ले लेता हूँ। ये देखो, यहाँ पर मैं ओके, ये देखो, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बना रहा हूँ। ठीक है, ओके, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बना रहा हूँ। ओके, नाइस, ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। यहाँ पर ओवरी है। ओके, अब देखो क्या हुआ,
ये यूट्रस है, ये फैलोपियन ट्यूब है। ठीक है, देखो ये क्या कहलाती है, ये फैलोपियन ट्यूब हम डिस्कस करेंगे, लेकिन फिर भी मैं समझने के लिए बता देता हूँ, ये फैलोपियन ट्यूब है। ओके ओके, ये जो है हमारा यूटेरस है। ओके, ये वाला पोर्शन हमारा क्या है, ये है यूटेरस है, ये यूटेरस है पूरा। ओके बच्चों, ये पूरा क्या है, यूटेरस है। ओके, ये है हमारी ओवरी, ये है ओवरी, ओवरी, ये भी क्या है, ओवरी है, राइट, वन पेयर होती है। ओके, इस ओवरी के अंदर क्या हुआ, इस ओवरी के अंदर ओवम प्रोड्यूस होया ओव्यूलेशन के थ्रू, ओवम प्रोड्यूस होके इधर से होते हुए, इस स्ट्रक्चर से होते हुए, इस स्ट्रक्चर से होते हुए ये यहां पर आके बैठ गया, ये है ओवम, यही तो है ओवम, यही है ओवम, यानी कि फीमेल गैमेट, फीमेल गैमेट। अब हमने क्या करवाया, अब हमने, हमारे पास स्पर्म भी प्रोड्यूस हो गया है। ठीक है, मेल बॉडी में स्पर्म प्रोड्यूस हो गया है, फीमेल बॉडी में ओवम प्रोड्यूस हो गया है, मेल बॉडी में स्पर्म प्रोड्यूस हो गया। अब हम मेल स्पर्म को इस फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, इस फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर मेल स्पर्म को ट्रांसफर करवाएंगे, मेल स्पर्म को ट्रांसफर करवाएंगे। बहुत सारे मेल स्पर्म क्या हो रहे हैं, यहां से ट्रांसफर हो रहे हैं। ये कहां पर जा रहे हैं, ये कहां पर जा रहे हैं बच्चों, ये जा रहे हैं ओवम के पास। और ओवम के पास अब जो पहले स्पर्म पहुंचा, कैपिटेबल स्पर्म, ठीक है, ओके, कंपैटिबल स्पर्म जो पहुंचा, वो जाके इसके साथ फ्यूज कर दिया। तो देखो, जब स्पर्म फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में गया, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में गया, तो इसको हमने बोल दिया इंसेमिनेशन, इस प्रोसेस को हमने बोल दिया इंसेमिनेशन। सो इंसेमिनेशन इज व्हाट, द ट्रांसफर ऑफ स्पर्म, ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म्स इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट या फिर फीमेल जेनाइशल ट्रैक्ट। ठीक है, दिस इज नोन एज इंसेमिनेशन। कोई दिक्कत, अब जब इंसेमिनेशन हो गया तो ये स्पर्म जाके क्या करेंगे, ये स्पर्म क्या है, मेल गैमेट है, इनकी प्लॉइडी लेवल क्या है, एन है, हैप्लॉइड मेल गैमेट है, और ये ओवम भी कैसा है, हैप्लॉइड है। ठीक है, हैप्लॉइड फीमेल गैमेट है। सो अब ये क्या होंगे, आपस में फ्यूज, इनका होगा फ्यूजन। ठीक है, तो फ्यूजन को हम लोग बोलेंगे क्या बच्चों, फ्यूजन को बोल देंगे हम लोग फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन। तो सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहला इवेंट क्या आया अपने पास, गैमेटोजेनेसिस, फर्स्ट स्टेज। सेकेंड नंबर पर गैमेट्स बन गए हैं, गैमेट्स का क्या हुआ, इंसेमिनेशन हुआ। ठीक है, इंसेमिनेशन, मेल गैमेट का, मेल गैमेट ट्रांसफर हुआ फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, ये सेकेंड फेज है इंसेमिनेशन। थर्ड इवेंट क्या है अपना, थर्ड फेज क्या है, थर्ड फेज इज फर्टिलाइजेशन, जहां पर गैमेट का फ्यूजन हुआ, यहां पर इस फैलोपियन ट्यूब में गैमेट का फ्यूजन हुआ। ठीक है, राइट, ओके, तो इसको हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन से हम देख रहे हैं कि दो हैप्लॉइड गैमेट आपस में फ्यूज हो रहे हैं, तो हमारे पास डिप्लॉइड जाइगोट बन के आ जाएगा। तो फर्टिलाइजेशन की वजह से डिप्लॉइड जाइगोट की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, डिप्लॉइड जाइगोट की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब डिप्लॉइड जाइगोट की फॉर्मेशन हो जाएगी, अब ये जाइगोट क्या करेगा, ये जो जाइगोट बना, ठीक है, अब एक पल के लिए मैं यहाँ पर सारा मिटा देता हूं, ध्यान से देखना, एक पर के लिए यहाँ पर मिटा देता हूँ ये सब। अब यहाँ पर हमारे पास जाइगोट बन के आ गया है, ये है हमारा जाइगोट। ठीक है, अब ये जाइगोट बड़ा होगा। ठीक है, ये जाइगोट बड़ा होगा, मतलब इसके फर्दर डिवीजन होंगे, मॉर्यूला, ब्लास्टूला, ये सब स्टेजेस आएंगे। ठीक है, ये जाइगोट के, और जाइगोट धीरे धीरे ऐसे ही डिवाइड करते करते, डिवाइड करते करते किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये चीज जो है हमारी, ये चीज क्या कहला रही है, ये हमारी ब्लास्टोसिस्ट कहला रही है। तो इसको मैंने बोल दिया क्या बच्चों, इसको मैंने बोल दिया ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट, राइट। अब देखो ध्यान से सुनना, तीन स्टेप तक हम लोगों ने कर लिया था, थर्ड स्टेप था ना अपना फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बन गया। ठीक है, अब जाइगोट जब डिवाइड कर रहा है,
डिवाइड कर रहा है, जाइगोट डिवाइड कर रहा है, तो उसको हम लोग डिवीजन या फिर क्लीवेज बोल देते हैं, क्लीवेज बोल देते हैं। ये हो गया अपना फोर्थ स्टेप, समझ में आया? फोर्थ स्टेप ये, इसको हम लोग डिवीजन या फिर क्लीवेज बोल देते हैं। अब जब ये हो गया तो उसके बाद हमारा ब्लास्टोसिस्ट बन गया। अब ब्लास्टोसिस्ट बन गया, अब आ जाओ जरा थ्योरी पर देख लेते हैं इन स्टेजेस को। देखो, गैमेटोजेनेसिस समझ में आया, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, इंसेमिनेशन, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म्स इनटू फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, फर्टिलाइजेशन, अब जब स्पर्म ट्रांसफर हो गए तो उनका फीमेल गैमेट के साथ फ्यूजन होगा, तो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। अब जिसके वजह से उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोल देंगे? फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन की वजह से हमारे पास डिप्लॉयड जाइगोट आ गया, डिप्लॉयड जाइगोट आ गया। अब डिप्लॉयड जाइगोट जब आ गया तो उसका होगा फोर्थ स्टेप, डिवीजन और क्लीवेज, डिवीजन और क्लीवेज। क्या समझ में आई? डिवीजन और क्लीवेज में क्या होगा? जाइगोट डिवाइड करेगा एंड डेवलप टू बिकम ब्लास्टोसिस्ट। अब ब्लास्टोसिस्ट हमारे पास बन गया, राइट बच्चों? ये अपने पास ब्लास्टोसिस्ट बन गया। अब ये ब्लास्टोसिस्ट क्या होगा? ये ब्लास्टोसिस्ट यूटेराइन वॉल में से जुड़ जाएगा, ये यूटेराइन वॉल से क्या होगा? जुड़ जाएगा, ठीक है? ये ब्लास्टोसिस्ट यूटेराइन वॉल से जुड़ जाएगा, ठीक है? सो इस ब्लास्टोसिस्ट के यूटेराइन वॉल से जुड़ने के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इम्प्लांटेशन, विच इज फिफ्थ स्टेज ऑफ रिप्रोडक्टिव साइकिल, इम्प्लांटेशन, ठीक है? ये है हमारा फिफ्थ स्टेज। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम बच्चों? ठीक है, राइट? समझ में आया? ये हो गया हमारा फिफ्थ स्टेज। तो ब्लास्टोसिस्ट अटैचमेंट टू यूटेराइन वॉल, सो इट इज नोन एज इम्प्लांटेशन। कोई प्रॉब्लम? तो ये हो गया हमारा फिफ्थ पॉइंट भी कवर, ठीक है? डिवीजन और क्लीवेज अपन ने देख लिया, इम्प्लांटेशन अपन ने देख लिया। नाउ अब क्या होता है? अब उसके बाद बनता है हमारा प्लेसेंटा, प्लेसेंटा डेवलप होता है, ठीक है? प्लेसेंटा क्यों डेवलप होता है? जिससे कि इसको नरिशमेंट वगैरह ये सब मिल पाए, ठीक है? सो इसलिए प्लेसेंटा डेवलप होता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोल देते हैं? प्लेसेंटेशन। क्या बोल देते हैं बच्चों? प्लेसेंटेशन बनते हैं, प्लेसेंटेशन बोल देते हैं। अब उसके बाद तीन जर्म लेयर्स बनते हैं, तीन जर्म लेयर्स बनते हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म, ठीक है? इन तीनों जर्म लेयर के थ्रू, ठीक है, इन तीनों जर्म लेयर के थ्रू अदर ऑर्गन्स फॉर्म होते हैं इन्हीं के वजह से। सो इन जर्म लेयर के फॉर्मेशन को हम क्या बोल देते हैं? गैस्ट्रोलेशन, ठीक है? फिर उसके बाद हमारा क्या हो जाता है? अब ऑर्गन्स बनेंगे, तो फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन्स के प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे ऑर्गेनोजेनेसिस, राइट? और फिर उसके बाद जब ऑर्गन्स कंप्लीटली बन जाएंगे, मतलब हमारा फीटस क्या होगा? फुल्ली डेवलप हो गया रहेगा, फुल्ली बन गया रहेगा, अच्छे से एकदम एम्ब्रियो बन गया रहेगा, ठीक है? तो अब हम क्या करेंगे? उसका डिलीवरी, डिलीवरी यानी कि पार्टुलेशन, ठीक है? पार्टुलेशन यानी कि मदर बॉडी में से, यानी कि फीमेल बॉडी में से हम उस फुल्ली फॉर्म्ड एम्ब्रियो को क्या कर देंगे? एक्सपेल कर देंगे। बात समझ में आ रही है? और ये जो एम्ब्रियो है, ये जो फीटस है, ठीक है, ये कब तक रहेगा? कब तक रहेगा? कब तक इसका ग्रोथ वगैरह होता रहेगा? ये जो है ये 9 मंथ चलता है, ठीक है? 9 मंथ। सो इस पीरियड को अपन बोलते हैं गैस्टेशन पीरियड। 9 मंथ, 9 मंथ का मतलब बच्चों कितना? 280 दिन। 280 दिन का मतलब कितना? 40 दिन, 40 सप्ताह, लगभग लगभग, ये अप्रोक्सीमेट डाटा है, ठीक है? इधर उधर थोड़ा बहुत हो जाता है। 9 मंथ, 280 दिन, 40 सप्ताह, ठीक है? ठीक है, तो ये और लगा लेना, ठीक है? तो ये ध्यान रखना, एग्जामिनर 40 वीक दे देगा, अब आप जोड़ने बैठ जाओगे, ठीक है? समझ में आ रहा? क्या पता वीक में ही गैस्टेशन पीरियड फॉर ह्यूमन बीइंग पूछ ले, ठीक है? क्या पता डेज में पूछ ले, तो आपको ये डाटा मालूम होना चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि भैया 9 मंथ की प्रेगनेंसी होती है, 280 दिन की प्रेगनेंसी होती है, 40 सप्ताह की प्रेगनेंसी होती है, तो सबका मतलब क्या है बच्चों? एक ही है। क्या समझ में आया? सो एक्चुअली में गैस्टेशन का मतलब क्या होता है? एक्चुअली में गेस्टेशन का मतलब क्या होता है? कि जिस टाइम कंसेप्शन हुआ, ठीक है ना, पीरियड बिटवीन कंसेप्शन एंड बर्थ, ठीक है, जब कंसेप्शन हुआ तब से बर्थ तक, ठीक है?
बेबी के बर्थ तक। तो इस पीरियड को हम लोग गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं, ठीक है। कब से मेजर करते हैं? तो जब लास्ट एमसी आया रहता है, फीमेल का लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल आया रहता है, सो उसके उस फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओके, जैसे मान लो आज एमसी आई, ठीक है। अब आज कौन सी डेट है? आज आपकी है 17, ओके 17 है, राइट बच्चों। 17 को आई, अब ये लगभग 4 to 5 डेज रहेगी, तो 17 के बाद 18, 19, ओके 20, 21, ठीक है। सो 21वें दिन से हम लोग क्या करेंगे, ये पीरियड गिनना स्टार्ट करेंगे। बात समझ में आ रही है? तो लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल के फर्स्ट डे से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ये मेजर की जाती है गेस्टेशन पीरियड। कोई दिक्कत? तो दिस इज कॉल्ड गेस्टेशन पीरियड। तो दिस इज ऑल अबाउट इवेंट्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो ये है हमारा इवेंट्स। क्या क्या स्टेप्स हुए अपने पास? सबसे पहला हुआ गैमेटोजेनेसिस, दूसरा इंसेमिनेशन। भैया गैमेटोजेनेसिस में हमने गैमेट्स का फॉर्मेशन किया, इंसेमिनेशन के में हमने क्या किया, मेल गैमेट का ट्रांसफर करवाया फीमेल जेनाइशल ट्रैक्ट में, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। फिर जब मेल गैमेट ट्रांसफर कर गया, इंसेमिनेशन हो गया, तो उसके बाद क्या हुआ, फ्यूजन हुआ, मेल और फीमेल गैमेट का मिलन हुआ, फ्यूजन हुआ, राइट बच्चों। ओके, जब फ्यूजन हो गया तो फ्यूजन के बाद क्या बना अपने पास, डिप्लॉयड जाइगोट बना, फॉर्मेशन ऑफ 2 एंड डिप्लॉयड जाइगोट, ठीक है, राइट। और उसके बाद डिप्लॉयड जाइगोट बनने के बाद उस जाइगोट का होगा डिवीजन, जिस चीज को अपन बोल देंगे क्लीवेज, ठीक है, क्लीवेज नाम से भी अपन जानते हैं। क्लीवेज जब हुआ तो क्लीवेज के होने के वजह से जाइगोट कन्वर्ट हो गया किसमें, ब्लास्टोसिस्ट में, और उसी ब्लास्टोसिस्ट का इम्प्लांटेशन हो गया, वही ब्लास्टोसिस्ट अटैच हो गया यूटेराइन वॉल में, तो वो हो गई हमारी क्या, इम्प्लांटेशन। वो कहलाती है वो प्रोसेस इम्प्लांटेशन। और इम्प्लांटेशन जब हो गया बच्चों, तो इम्प्लांटेशन के बाद होगा हमारा प्लेसेंटेशन। अब प्लेसेंटा बनेगा, अब भाई उसके अंदर जान डालनी है ना, ठीक है, राइट। वो जो एम्ब्रियो बन रहा है, अब बनने वाला है, उसके अंदर जान डालनी है, तो प्लेसेंटेशन, उसका नरिशमेंट करना है, तो इसलिए प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होगा। फिर उसके बाद बनेगा गैस्ट्रुलेशन, गैस्ट्रुलेशन होगा, ठीक है। गैस्ट्रुलेशन मतलब ऐसे 3 जर्म लेयर्स, जो फर्स्ट 3 जर्म लेयर्स हैं हमारे, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, वो फॉर्म होंगे, और उसके बेसिस से, उसके थ्रू हमारे बाकी के ऑर्गन्स फॉर्म होंगे और बाकी के ऑर्गन्स डेवलप होंगे। सो ऑर्गन्स के फॉर्मेशन को हम लोग बोल देंगे ऑर्गेनोजेनेसिस। और फिर जब ऑर्गन्स हमारे कंप्लीटली बन जाएंगे, ओके, जब हमारा कंप्लीटली फुल्ली एम्ब्रियो डेवलप हो जाएगा, तो अब हम उसको फीमेल बॉडी से डिलीवर कर देंगे, फीमेल बॉडी से बाहर निकाल देंगे। बात समझ में आ रही है? ओके, थ्रू द रूट ऑफ वेजाइना, राइट बच्चों। सो दिस प्रोसेस which is expelling of fully formed embryo from the female body is known as parturition, ठीक है, चाइल्ड बर्थ, राइट बच्चों। ओके, सो ये पूरे आपके रिप्रोडक्टिव साइकिल होते हैं, ठीक है, यही होता है रिप्रोडक्टिव स्टेजेस या फिर साइकिल बोल लो, कुछ भी। ओके, और ये जो पीरियड रहता है, ये कितने दिन का रहता है, ये गैस्टेशन पीरियड कितने दिन का रहता है, 9 मंथ्स का। 9 मंथ बोल दो, या फिर 280 डेज बोल दो, या फिर 40 वीक्स बोल दो, ठीक है। ओके, राइट। तो आई होप आपको ये इंट्रोडक्शन पूरा जो है आपका रिप्रोडक्शन का, ह्यूमन रिप्रोडक्शन का समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, तब तक के लिए नमस्कार बच्चों। ओके, कोई भी अगर गलती हुई है, कोई भी अगर कुछ चीज नहीं समझ में आ रहा है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखो आप लोग, ठीक है, ताकि मुझे भी पता चले कि मैं अपने कंटेंट को और कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ। वैसे तो मैं सारी चीजें बता रहा हूँ, लेकिन तभी भी गलतियां इंसानों से ही होती हैं। सो आपके कमेंट्स का हमेशा मुझे इंतजार रहता है, वेलकम करता हूँ, ठीक है। ओके, आपके सजेशंस का। लव यू बच्चा पार्टी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।